Hello friends, this is Vidyut Vishwas and welcome to my channel Hidden Gem of Stock Market by Vidyut Vishwas. फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ आज मैं निफ्टी का, बैंक निफ्टी का और कुछ सेक्टर मेरे को अच्छा लग रहा है वो सेक्टर का और कुछ सेक्टर मेरे को खराब लग रहा है वो सब सेक्टर के बारे में ये थोड़ा बहुत एज पर माई लिमिटेड टेक्निकल नॉलेज आई विल डिस्कस विथ यू how actually currently these sectors nifty and bank nifty look like and as per technical what may going to happen. Friends, at stock market nothing is granted. Market is supreme and always it can make you wrong, it can prove you wrong anytime. So always I am telling that technical analysis or any analysis is only a prediction, only a prediction, and it's depend on, always depend on if and buts. मीन्स अगर ये होगा तो, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस ऑलवेज ए प्रोबेबिलिटी एंड मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम. तो सुप्रीम जो है, उसके जो सुप्रीम होता है ना, उसके हाथ में हमेशा पावर रहता है. वो चाहे तो आपको रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं और वो चाहे तो आपको राइट प्रूव कर सकते हैं. लेकिन वो जो प्रूव, जो आपको रॉन्ग या तो राइट प्रूव करते हैं ना, उसके भी कुछ लेवल होता है. तो हम लोगों को वो लेवल्स जानना चाहिए जो हाँ, इस लेवल के लेवल्स और इंडिकेशन, वो तो वो आपको जरूर रॉन्ग प्रूव करेगा, लेकिन उसके पहले आपको कुछ लेवल दिखाएगा. हाँ, मैंने इस लेवल के नीचे नीचे जाऊंगा, इस लेवल के ऊपर मैं ऊपर जाऊंगा. और उसके लिए भी थोड़ा बहुत इंडिकेशन देते हम लोगों को उस इंडिकेशन के बारे में बात करना चाहिए. जैसे निफ्टी अगर देखेंगे, एक शानदार अपमूव दिया था 7500 का लेवल से, हाई लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर देखे कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था. इसलिए निफ्टी ने जो इस जगह पे देखिए, जो हाई देके जो लास्ट लो दिया था, उसके बाद हाई दिया था 11,800 एंड उसके बाद फिर से देखो इस जगह पे जो बड़ा कैंडल दिया था, जो 31 अगस्त को, उसने क्लियर कट वो बड़ा कैंडल के साथ ये जो टेल लाइन है उसको तोड़ चुका है. तो हम लोगों को टेक्निकल एनालिसिस में जो ट्रेंड लाइन तोड़ना कोई अच्छा बात नहीं है. वो फास्ट सिग्नल होता है कोई ट्रेंड चेंज करने का. चलो ट्रेंड लाइन तो तोड़ दिया, लेकिन तब तक मैं बोलता हूँ जे मैं बियरिश पे कन्वर्ट नहीं होता हूँ जब तक वो लास्ट जो हायर लो है उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ. तो मैं तब भी 10,000 जो ये जो लास्ट लेवल है, ये 10,800 का लेवल है. तो इसके नीचे निफ्टी जाएगा तब मैं बोल सकता हूँ ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ. लेकिन अभी इस जगह पे मेरे को जो क्या दिख रहा है, जैसे इस जगह पे तो ट्रेंड लाइन को तोड़ा और थोड़ा सा उसके बाद बाउंस करने की कोशिश किया, लेकिन ऑलमोस्ट ये जो ट्रेंड लाइन है उसको रिटेस्ट करके उसको ऊपर जा नहीं पाया और फिर से नीचे आ गया. तो मैं अगर इस जगह पे भी देखूंगा, एक देखो, एक भले ही लास्ट लो को नहीं तोड़ा था, लेकिन इस जगह पे एक टेम्पोररी लो बनाया और उसके बाद अगर इसको मैं हाई पकड़ूँ तो लोअर हाई कंपेयर विद दिस एंड अगेन लोअर लो कंपेयर विद दिस लो, और इधर से इसने बाउंस बैक किया. लेकिन देखो ये जो हाँ, ये जो एक रेजिस्टेंस ऑब्वियसली, क्योंकि प्राइस इस जगह से वापस आया और ये 3 कैंडल का हाई ऑलमोस्ट इस जगह पे, तो इसके ऊपर जा नहीं पा रहा था. जो लेवल है ये 11,585 लेवल, तो इसके ऊपर जा नहीं पा रहा था. तो इस जगह से एक शानदार बाउंस बैक दिया था और एक दिन इसके ऊपर क्लोज भी हुआ था उस लेवल को, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया. देखो वो नीचे आ गया. तो जब जिस लेवल से ए लेवल को मैंने एक क्लियर कट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बोल सकता हूँ, क्योंकि इस लेवल से नीचे आया, तो मैं बोल सकता हूँ इस जगह पे एक टेम्पोररी हाई बन गया निफ्टी का. और लास्ट हाई के साथ क्रॉस कर मतलब कंपेयर करूंगा तो हाई है लोअर हाई. तो ये हाई लोअर हाई है इसके कंपेयर में ऑब्वियसली. एंड देखिए नेक्स्ट डे भले ही इसने ऊपर खोला गैप, जैसे इस जगह पे क्लोजिंग था नेक्स्ट डे का, तो और नेक्स्ट डे इस ओपन तो बहुत ऊपर हुआ था, शानदार एक गैप अप ओपन दिया था और थोड़ा सा उसके बाद ऊपर गया था. लेकिन देखो जो ओपन है उस जगह हाई है और उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे आया और बहुत नीचे तक करेक्शन हुआ था. लेकिन फिर से क्लोजिंग के टाइम ऑलमोस्ट जो लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस था उसका आसपास ही एक क्लोज हुआ. तो इसमें से क्या बोल सकते, तो मतलब
ये जो निफ्टी इस जगह पे हाई बना है, इसको ये हाई को और इस हाई को टच करके एक मैं टेन लाइन ड्रॉ करूंगा। तो देखो वो टेन लाइन को तो इसने, टेन लाइन मेरा थोड़ा सा गलत है, तो मैंने फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इसको टच करके तो देखिए ये जो हाई और इस हाई को तो इसको टच करके फिर से नीचे आया। तो और इस जगह से जो लो इसने बना रहे, मैं उसको भी एक टेन लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ऑलमोस्ट इसका पैरेलल जैसे लाइन एक बन रहा है, तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मतलब निफ्टी इधर से इधर तक एक करेक्शन होगा। हाँ, लेकिन इस लेवल को अगर ये ट्रेंड लाइन को इसने फिर से तोड़ा तो बड़ा करेक्शन हो सकता है। लेकिन तो मतलब शॉर्ट टर्म में तो निफ्टी एक वीकनेस दिखा रहे हैं और 11,100 का लेवल तक एक करेक्शन दिख रहा है। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली मैं बोला कुछ लेवल्स होता है जिस लेवल्स के ऊपर जाएगा तो एक करेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। वो कौन सा लेवल है? निफ्टी अगर ये जो ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ हो रहा है इसके ऊपर डेली बेसिस में क्लियर कट क्लोजिंग देगा, तब मैं बोल सकता हूँ ये इनवैलिड हो गया। ये जो करेंट शॉर्ट टर्म वीकनेस दिख रहा है, अभी हम लोगों को देखना है लॉन्ग टर्म चार्ट क्या बोल रहे हैं। वो देखने के लिए हम लोगों को जो है वीकली चार्ट पे देखना चाहिए। जो वीकली चार्ट पे अगर देखेंगे जैसे 7,500 का लेवल से ये जो अप मूव चालू हुआ था और उसके बाद जो फर्स्ट करेक्शन हुआ था, ये दो कैंड इधर से लेके ये दो कैंडल को टच करा के मैंने कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा। तो क्लियर कट और ट्रेंड लाइन जो जा रहे हैं देखो इसके ऊपर ही वो सपोर्ट लिया, क्लियर कट इस जगह में ये सपोर्ट लिया। देखो इसके नीचे तो गया, लास्ट वीक भी गया, इस वीक भी गया, लेकिन ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज नहीं दे रहा है, जो बहुत ही एक बुलिश साइन है। जो मे बी जो डेली चार्ट में वीकनेस जो दिख रहा है वो मे बी वीकली चार्ट स्ट्रॉन्ग है तो मे बी वो फैक्टराइज नहीं भी हो सकते। और तीसरा जो है मंथली चार्ट, मंथली चार्ट पे जो है देखो क्लियर कट बाइंग दिख रहा है कंटिन्यूसली फ्रॉम लास्ट 6 मंथ में। छः के छः कैंडल इस महीने थोड़ा सा नीचे गया था लेकिन नीचे अगेन सस्टेन नहीं कर पाया। तो अगेन सस्टेन नहीं कर पाया। और मंथली चार्ट पे मैंने जैसे कोई चार्ट पे बोलिंजर बैंड नहीं यूज़ करता हूँ, लेकिन मंथली चार्ट पे मैंने एक स्टडी यूज़ करता हूँ, वो है बोलिंजर बैंड। मैंने इसके पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया। जस्ट जैसे ये देखोगे तो आप लोगों के पास एकदम क्लियर होगा जैसे क्या है ये चीज़। देखो निफ्टी जब भी ये बोलिंजर बैंड को मिडिल लाइन को क्रॉस किया, देखो जैसे इस जगह पे ये मिडिल लाइन को तोड़ा था और उसके बाद रिटेस्ट तो किया है, लेकिन रेड लाइन टच करके ही उसके बाद ही ऊपर आया। और उसके बाद एक बार ऊपर आया तो 1-2 साल तक उसका ऊपर ही रहता है। अभी फिर से नीचे गया तो रेड लाइन को टच करके कुछ दिन जैसे 1 साल तक नीचे ही रहता है, उसके बाद उसका फिर से ऊपर गया तो 2-3 साल तक ऊपर ही रहता है। जैसे लास्ट टाइम इसके नीचे गया था जब 2015 में, तो लगभग एक 7-8 महीने तक उसके नीचे रहा, लेकिन उसके ऊपर एक बार गया तो देखो क्लियर कट ग्रीन लाइन को टच किया और 2016 में जो ऊपर गया उधर से 2020 तक ये 4 साल इसका नीचे नहीं गया। अभी फिर से देखो ये 2020 का स्टार्टिंग में इसके जो मिडिल लाइन है उसके नीचे आया तो क्लियर कट एक बड़ा करेक्शन मिला। जो इस लाइन को टच करके देखो, जब जैसे इस लाइन का रेड लाइन को टच किया और थोड़ा सा नीचे भी एक महीना क्लोज हुआ था, लेकिन नेक्स्ट महीना तुरंत उसके अंदर बाउंस बैक किया और वही जो कंटिन्यूसली ऊपर आ रहा था देखो ये मिडिल लाइन को इस महीने में जैसे जुलाई महीने में क्रॉस करने की कोशिश किया था लेकिन क्रॉस नहीं, उसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाया, लेकिन नेक्स्ट महीने में क्लियर कट क्लोजिंग दिया उसके ऊपर। और इस महीने में देखो करेक्शन तो होने का कोशिश किया लेकिन मिडिल लाइन को टच करके बाउंस कर रहे।
तो इसके ऊपर अगर इस महीने इसने कंटिन्यूसली 2 महीना मिडिल लाइन के ऊपर क्लोज दे रहे तो ये बहुत ही अच्छा साइन होता है। तो अल्टीमेटली आज नहीं तो कल इसके ऊपर अगर कंटिन्यूसली 2-3 महीना क्लोज दिया तो निफ्टी ये अपर बैंड को टच करेगा ही करेगा। थोड़ा सा मे भी कितने महीने में मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो जब तक मैं ये जो मिडिल लाइन है उसके ऊपर है तब तक मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। अगर ये मिडिल लाइन के नीचे आ गया, मंथली क्लोजिंग बेसिस पे इसके नीचे क्लोज हुआ तो मैं मंथ महीने मतलब मार्केट से थोड़ा वो टाइम के लिए हम लोगों को साइड लाइन पे बैठना पड़ेगा। जैसे अभी निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे लग रहा है एक बार देख लेते। हाँ चलो बैंक निफ्टी वो कैसे लग रहा है। बैंक निफ्टी अगर मैं देखूंगा, चलो फास्ट डेली चार्ट के वजह से जो डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का वो तो इनकरेजिंग ही लग रहा है। अगर इधर शॉर्ट टर्म जो है चार्ट अगर मैंने इधर से टेन लाइन ड्रॉ कर लिया तो ये जो टेन लाइन चल रहा था उसमें तो क्लियर कट एक शॉर्ट टर्म में ब्रेकडाउन दिख रहा है। क्लियर कट इसके नीचे जिसको ये ऑलमोस्ट देखो हेड एंड शोल्डर जैसे एक ब्रेकडाउन इसमें दिख रहा है क्लियर कट। और उसका अगर मैंने जैसे डेली चार्ट पे उतना भरोसा नहीं करता हूँ तो हमेशा वीकली चार्ट देखता हूँ। तो वीकली चार्ट भी मैं अगर देखूंगा तो उसमें जैसे ये लाइन को और ये लाइन को क्रॉस करेंगे, टच करके एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक ट्रेन लाइन हुआ। जो ट्रेन लाइन तो ऊपर नहीं जा रहा है तो मैंने सेकेंड कैंडल से अगर सेकेंड लो से एक ट्रेन लाइन ड्रॉ किया चलो, और जो काफ़ी सारे कैंडल को टच कर रहे हैं इस जगह पे तो वैलिड ट्रेन लाइन है। तो वीकली बेसिस पे उस ट्रेन लाइन को इसने तो ब्रेक किया तो इसका ब्रेक करने का मतलब इस जगह तक आ सकता है जो है बैंक निफ्टी तो 20,000 तक आ सकता है जो बहुत अच्छा साइन है नहीं। अगर मंथली चार्ट के बेसिस पे भी देखेंगे इस जगह पे जो है एक 23 से 24 हज़ार का लेवल पे 24,200 का लेवल पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और उसको देखो टच करके उसको ऊपर तो गया था मंथली मिडिल ऑफ द अगस्त, लेकिन उसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया। इनफैक्ट नेक्स्ट महीने में क्लियर कट एक रेड कैंडल दिया और जो प्राइसिंग मतलब बियरिश प्राइसिंग पियर्सिंग जो पैटर्न होता है वो फॉर्म किया जो एक बहुत ही बियरिश सिग्नल है। अभी देखते हैं क्या होता है। तो बैंक निफ्टी का तीनों का तीन जो मतलब डेली चार्ट वीकली चार्ट और जो मंथली चार्ट सारे के सारे नेगेटिव ही दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी पे उतना मतलब उम्मीद करने का कुछ नहीं है। और दूसरा जो है निफ्टी मेटल, जैसे आप लोगों को पता है मैं कुछ दिन पहले तक भी मेटल इंडेक्स जो एकदम बॉटम में था तब आप लोगों को बहुत सारे स्टॉक मेटल इंडेक्स का एनालिसिस करके दिया था और मैंने बताया था जब मेटल में एक बहुत ही अच्छा रन आने वाला है। और आप लोग जैसे मैंने लगभग इस जगह पे दिया था मेटल इंडेक्स का जब 1600 का आसपास था और उसके बाद देखिए कितना सुंदर रन आया। लेकिन अभी अगर देखेंगे मेटल इंडेक्स में मेरे को तो वीकनेस दिख रहा है। तो आप लोग अगर कोई मेटल स्टॉक को होल्ड कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा आप लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने एक ऐसा ट्रेन लाइन ड्रॉ किया
तो क्लियर कट दिख रहा है। जो ये ट्रेन लाइन को टच करके देखो बार बार करेक्शन हुआ, तो इस बार भी इस ट्रेन लाइन को टच करके नीचे आ रहा है, जो अच्छा साइन नहीं है। तो शॉर्ट टर्म के लिए मेटल इंडेक्स शायद थोड़ा सा बीआरई सिग्नल देखेगा, तो इस टाइम पे मेटल स्टॉक जो है उसको स्टिक स्टॉप लॉस के साथ आप लोगों को रखना चाहिए। लेकिन अभी कौन सा सेक्टर अच्छा लग रहा है, जैसे अभी मेरे को निफ्टी फार्मा काफ़ी सुंदर लग रहा है। निफ्टी फार्मा जैसे अगर उसका चार्ट देखेंगे, मैं आप लोगों को पहले ही बोला था, जो 2015 से निफ्टी फार्मा का जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, देखो डाउन ट्रेंड लाइन था, तो उसको क्लियर कट ब्रेक किया था, उसको रिटेस्ट करके तो ऊपर जा रहा था। और उसके बाद निफ्टी का जो मेजर रेजिस्टेंस, निफ्टी फार्मा का में जो मेजर रेजिस्टेंस था, ये था उसका मेजर रेजिस्टेंस फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स, जो 12,300 का लेवल। तो वो लेवल मतलब क्रॉस करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा उसको। देखो उसको टच करके क्लियर कट नीचे आया था, लेकिन दिस वीक इसने क्लियर कट ब्रेक किया, एक फ्लैग के साथ इसने ब्रेक किया, जो मतलब इसको तो बहुत ही अच्छा। जैसे कब से भी 2015-16 में था, 2016 में, 2016 का एंड में, और उसके बाद इसके नीचे कंसोलिडेट किया, और 2 साल तक, अगर 2018 से देखेंगे, जैसे ये रेजिस्टेंस था 2017-3, अच्छा ये 16 में था, 2017 में था, फिर से 2018 में था, और इस जगह जो ये जो था, ये भी देखिए 3 साल का रेजिस्टेंस, तो इसको भी एक बड़ा कैंडल के साथ तोड़ा था इस जगह पे। लेकिन ये और भी स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस था, जो 4 साल का रेजिस्टेंस था। पहले 3 साल का जब रेजिस्टेंस तोड़ा था, तब भी मैंने बोला था ये 3 साल तक जिसके नीचे कंसोलिडेट किया, वो थोड़ा मतलब अभी इसको कोई रोक नहीं सकता। थोड़ा बहुत कंसोलिडेट या तो छोटा मोटा करेक्शन पर रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली ये लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश है। अभी देखो ये 4 साल का जो कंसोलिडेशन था, उसको भी ये ब्रेक किया। तो अभी निफ्टी फार्मा का जो ये टॉप के पहले तो कोई रोक नहीं सकता, जैसे 14,000 का लेवल, और मैं अभी तो बोलता हूँ वो लेवल भी ब्रेक करेगा, क्योंकि ये इसमें जितना स्ट्रेंथ दिख रहा है और जितना वॉल्यूम दिख रहा है, हाँ मे भी थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, उसके बीच में थोड़ा करेक्शन होगा। तो निफ्टी फार्मा मैंने बहुत ही बुलिश हूँ। और आप लोग देखा निफ्टी फार्मा इंडेक्स का स्टॉक अभी कैसे चल रहा है। तो निफ्टी फार्मा का जो अच्छा क्वालिटी स्टॉक है, वो सब हम लोगों को एक्यूमुलेट, जैसे मैं लास्ट 3-4 महीने से ही बोल रहा हूँ, और उस टाइम मैंने जो जो स्टॉक का एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था, जैसे लोरस लैब, अभी तो मेरा एनालिसिस का लेवल था 450, मेरा शेयरिंग का लेवल था, उधर से अभी तो कितना आ गया, अभी 1600 के आसपास आ गया। तो इस और भी बहुत सारे, जैसे एस्ट्रेलियन उस टाइम 2600 था, एनुअल उस टाइम 160 था, सब आप लोगों के साथ मैंने एज ए फार्मा पिक आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो मतलब ये तो चार्ट के हिसाब से फार्मा में मैं अभी भी काफ़ी बुलिश हूँ। और लास्ट जिसमें अभी मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो है आईटी। निफ्टी आईटी के शायद जो है ये कोविड सिचुएशन, जैसे कोई कोई सेक्टर के लिए बोलता है, जो कोई कोविड सबके लिए खराब नहीं है, कोई कोई सेक्टर के लिए अच्छा भी है। उस उनमें से जो है एक है निफ्टी आईटी, मेरे को लगता है, क्योंकि अभी मैक्सिमम कंपनी जो आईटी बड़ा बड़ा कंपनी बहुत दिन से जो चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहता था, लेकिन शायद परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा, और आदमी का एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कैसे कंट्रोल करेगा, वो चीज़ मतलब कर नहीं पा रहा था, वो है वर्क फ्रॉम होम। लेकिन ये कोविड की वजह से अभी तो वर्क फ्रॉम होम करना ही पड़ा, और सारे कंपनी ये मॉडल को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी कर लिया। तो ये जो ये बहुत जल्दी तो मतलब ऑफिस से होने वाला है नहीं। और इन लोग जैसे अभी गुड वर्क फ्रॉम होम मॉडल एस्टेब्लिश भी कर चुका है, तो मतलब ये लोग अभी ऑलमोस्ट 60-70% एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम ही कराएगा, बहुत लिमिटेड लोगों को ऑफिस में बुलाएगा। वो भी मे भी ऐसा हो सकता है जो वो वीकली एक दिन करके 10% एम्प्लॉय को ऑफिस में बुलाएगा, बाकी जो 6 डेज है उन लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। तो ओनली 1 डेज, तो अभी पहले जैसे पूरा का पूरा 100% एम्प्लॉय के लिए सीटिंग अरेंजमेंट ईच एंड एवरीथिंग, जो ऑफिस का कॉस्ट था आईटी में बहुत ही ज़्यादा था,
तो मतलब इसका उसका कॉस्ट का जो मेजर एक पोर्शन था ऑफिस का कॉस्ट था, लेकिन अभी वो कॉस्ट अगर ओनली 10% लोगों को ऑफिस में बुलाया गया, एक दिन मतलब वीकली एक दिन करके बुलाया गया, तो मतलब 90% जो है ऑफिस का कॉस्ट कम हो जाएगा। तो एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस उसका आएगा, तो वर्ल्ड मार्केट में इसका कॉम्पिटिटिवनेस बहुत बढ़ेगा, तो प्राइस कॉम्पिटिटिव, तो लो कॉस्ट में इसने ऑर्डर उठा सकते हैं और प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। और और आईटी के मतलब इस टाइम में कोविड की वजह से भी डिजिटाइजेशन है, सारे लार्ज एंटरप्राइज अभी डिजिटाइजेशन में जा रहे हैं, तो मतलब ये भी एक पॉजिटिव। तो आईटी नेक्स्ट 4-5 साल के लिए तो शायद बहुत ही अच्छा लग रहा है थोड़ा, लेकिन मैं तो वो बाद में देखूंगा, अभी पहले चार्ट क्या दिख रहा है वो एक बार देख लेते हैं। शायद ये वाला नहीं है, थोड़ा सा फिजिबिलिटी। हाँ, हाँ, इस जगह से अगर मैं ड्रॉ करूंगा ना, मेरे को ज़्यादा टच पॉइंट मिल रहा है, तो मेरे को इस जगह से ड्रॉ करना चाहिए। अगर इसमें देखेंगे ये हाई था 2007 में, तो 2007 के बाद ये जेल लाइन काफ़ी वैलिड है, तो बार बार इसको टच करके इवन रिसेंट टाइम में भी 2018 में इसको टच करके नीचे आया, 2019 में भी इसको टच करके नीचे आया। अभी देखेंगे, देखो उस लाइन को टच करके वो कितना वैलिड था, उसको ब्रेकआउट देके भी उसको बार बार उसका नीचे आने की कोशिश किया, लेकिन हो नहीं पाए। अल्टीमेटली एक फ्लैग ब्रेकआउट के साथ अभी बूम दे रहे। तो 2007 से 2020 तक जो मतलब 10 लाइन वैलिड था, उसको काफ़ी वॉल्यूम के साथ मतलब ब्रेक किया। जो मतलब 13 साल का जो 10 लाइन है वो ब्रेक करना मतलब इवन कोई छोटा मोटा बात होता नहीं। इवन अभी रिसेंट टाइम में भी देखेंगे, जो इस जगह पे 16,600 का लेवल पे जो रेजिस्टेंस है वो भी लास्ट 2-3 साल से वैलिड है, उसको भी क्लियर कट ब्रेक किया। तो आईटी में जो ये जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट जब भी कोई सेक्टर में होता है ना, जैसे फार्मा में 4 साल का 3 साल का ब्रेकआउट मिल रहा है और आईटी में 13 साल का ब्रेकआउट मिल रहा है, ये बिना रीजन का नहीं होता है। लेकिन इतना अच्छा नहीं, फार्मा और आईटी के जैसे अच्छा तो कोई सेक्टर मेरे को अभी तक नहीं लग रहा है। अभी मेरे को जब लगेगा आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही है, जो मार्केट का व्यू है, निफ्टी का व्यू क्या है, बैंक निफ्टी का क्या है, और कौन सा सेक्टर, जैसे मेटल सेक्टर को मैंने अभी अवॉइड, बैंकिंग सेक्टर मेटल सेक्टर को अभी अवॉइड करने के लिए बोलूँगा, और आईटी और फार्मा सेक्टर को मैंने थोड़ा प्रेफरेंस देने के लिए कहूँगा। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इसको मतलब इम्प्रूवमेंट करने के लिए और आप लोगों के पास कोई सजेशन है तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। और मैंने वीडियो का नीचे, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें मेरा टेलीग्राम का लिंक मैंने शेयर किया। आप लोग अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। चलो फ्रेंड्स अभी के लिए बाय बाय।